हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रेपरेशन। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज ऑलरेडी 1680 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 1681 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, दिवाली ऑफर लग चुके हैं आपके हर एक बैच पे। तो जो भी बच्चा आरआरबी के लिए बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके लिए आरआरबी का बैच जो है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 7973244089 पे मेरे से बात करके, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच था मेरे पास जो कि था 1300 का, अब वो दिवाली ऑफर पे हो चुका है 999 का। थ्योरी बैच अगर आपको ज्वाइन करना था 2399 का बैच जो था 1699। सो थ्योरी है, ये पूरा बेसिक से आपको बैच मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड है और नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स जो है इंक्लूडेड है। प्लस अगर आप नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो नॉर्सेट का 8 मंथ्स का बैच जो था 4 मंथ्स का बैच जो 2899 का था, वो हो चुका है 2299 का। और 6 मंथ्स का बैच हो चुका है 3199 का। तो कोई भी बैच जो है, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग सारी चीज़ें इंक्लूड है। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही मेरे से बात करके दिवाली ऑफर्स पे ज्वाइन कर सकते हो। सो मैं चलती हूँ अपने क्वेश्चंस पे, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट आप लोगों का नहीं करते हुए पहला ही क्वेश्चन है हमारा, पढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एक स्कीजोफ्रेनिया वाला पेशेंट सेज टू द नर्स, यू आर वेयरिंग अ प्रिटी रेड ड्रेस, टमाटोज आर रेड, वेजिटेबल्स मेक्स यू हेल्दी, आई एम नॉट हेल्दी। द नर्स शुड रिकॉग्नाइज दैट दीज स्टेटमेंट्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एक स्कीजोफ्रेनिया वाला पेशेंट नर्स को बोल रहा है कि आपने एक बहुत सुंदर प्रिटी रेड ड्रेस डाली है, टमाटोज रेड होते हैं, वेजिटेबल्स हेल्दी होते हैं और मैं हेल्दी नहीं हूँ। तो ये स्टेटमेंट सुन के नर्स पेशेंट का क्या रिकॉग्नाइज करेगी कि पेशेंट इकोलेलिया, कन्फैबुलेशन, नियोलिज्म या फिर लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। तो जब आपने स्कीजोफ्रेनिया पढ़ा होगा तो उसके 4 एज के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कि आपने देखे होंगे 4 एज, जिसमें आपने लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ा होगा। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कि पेशेंट बहुत इलॉजिकल चीज़ें बोलता है, ठीक है। मतलब कोई अगर वो कुछ बता रहा है आपको तो वो एक दूसरे के साथ लॉजिक नहीं रखेगा। लाइक यहाँ पे ये बोल रहा है कि वेजिटेबल्स जो है हेल्दी है बट आई एम नॉट हेल्दी, एंड आपने प्रिटी ड्रेस डाली है, तो ड्रेस, वेजिटेबल्स, हेल्थ, टमेटो सब एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, ठीक है। इकोलेलिया आपको पता है, रेपिटेशन ऑफ द वर्ड्स, क्या बोलेंगे हम, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। सो इकोलेलिया होता है कि जब एक पर्सन कोई भी वर्ड्स को रिपीट करे आपके पीछे, ठीक है ना, आपके पीछे जो है वर्ड्स को रिपीट करता है। कन्फैबुलेशन होता है मेमोरी गैप्स को फिल करना, ठीक है। मेमोरी गैप्स आते हैं पेशेंट के जो बार बार देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। नियोलिज्म का मतलब होता है कि जो पेशेंट है वो उसको ना कुछ, उसको ऐसा लगता है कि आई एम द वन, ठीक है, उसका आसपास कोई भी नहीं है, ठीक है, उसको कोई नहीं जानता। स्कीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में देखने को मिलता है, ठीक है। शॉर्टनिंग और डिसओरिएंटेशन हो जाती है उसकी चीज़ों के साथ, ठीक है, बहुत ही अलग से रहता है, उसको लगता है कि दुनिया में कोई भी नहीं है। क्लियर? सो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज ऑफ साइकेट्रिक। तो आपको ये हर एक टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। और 4 एज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना ज़रूर, ठीक है ना, इनको पढ़ना ज़रूर 4 एज जो है। नेक्स्ट है अ टेक्निक इन विच प्रोड्यूसिंग अनप्लेजेंट सेंसेशन इन द पेशेंट इन एसोसिएशन विद स्टिमुलस इज कॉल्ड एज। तो वो कौन सी टेक्निक होती है जिसमें आप पेशेंट को अनप्लेजेंट सेंसेशन प्रोड्यूस करते हो, जो कि स्टिमुलस से एसोसिएटेड होती है। अवर्जन, मॉडलिंग, फ्लडिंग या फिर एब्रैक्शन। सो इट्स एन अवर्जन थेरेपी। देखो अवर्जन थेरेपी क्या बोलती है कि जैसे कि एक पेशेंट है जो कि नेल बाइटिंग करता है, ठीक है, नेल बाइटिंग करता है, तो इससे क्या हो रहा है, उसको प्लेजर फील हो रहा है, ठीक है। अब इस प्लेजर को अनप्लेजर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो, उसके नेल्स के ऊपर गार्लिक लगा दो। क्या लगा दो, उसके नेल्स के ऊपर गार्लिक लगा दो। गार्लिक से क्या होगा, अब उसको जो प्लेजर मिल रहा था नेल बाइटिंग में उसको वो नहीं मिलेगा और वो नेल बाइटिंग करना छोड़ देगा। दैट इज योर एवर्जन थेरेपी। सेम ही डायसल्फेराम में होता है कि आप डायसल्फेराम अल्कोहल में ऐड कर दो, तो जो उसे अब अल्कोहल पी के प्लेजर मिल रहा था, अब वो क्या होगा कि जैसे ही वो अल्कोहल पिएगा उसे नॉजिया वॉमिटिंग होगा, वो पीना छोड़ देगा। सो दिस इज द टेक्निक वी यूज टू क्रिएट अ अनप्लेजेंट सेंसेशन। क्लियर?
नेक्स्ट है एग्जावेटिंग फीलिंग ऑफ वेल बींग आर कॉल्ड एज, तो जो एग्जावेटिंग वेल बींग फीलिंग्स होती हैं उसको बोलते हैं एक्सटेसी, यूफोरिया, एम्पैथी या फिर डिल्यूजन। एग्रीगेटिंग फीलिंग ऑफ वेल बींग मतलब बहुत कुछ है, पेशेंट बहुत ज़्यादा हैप्पी है, दैट इज नोन एज अ यूफोरिया, बट यही इंटेंस और सिवियर लेवल में चले जाए देन इट इज कॉल्ड एन एक्सटेसी। नेक्स्ट है एब्सेंट ऑफ स्पीच एंड एक्टिविटीज टर्म्स एज, तो जब स्पीच एंड एक्टिविटीज का जो एब्सेंस हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटिज्म, न्यूटिज्म, अफेजिया, क्रिनिंडिज्म, ठीक है। सो देखो जब भी एब्सेंट ऑफ स्पीच एंड एक्टिविटीज, अब यहाँ पे एक ऑटिज्म का मतलब होता है कि ऑटिस्टिक बच्चा, आपने सुना होगा जब आप साइकेट्रिक यूनिट्स में जाते होगे तो वहाँ पे क्या होता है, ऑटिस्टिक चाइल्ड, ऑटिस्टिक पेशेंट जो कि आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड होते हैं, ठीक है। अफेजिया का मतलब होता है पेशेंट को लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। म्यूटिज्म का मतलब क्या होगा भाई, कि म्यूटिज्म का मतलब होता है कि ना पेशेंट जो है बिल्कुल चुप हो गया है और ना ही कोई एक्टिविटी कर रहा है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है स्पायरोनेलेक्टोन प्रोड्यूस, तो स्पायरोनेलेक्टोन क्या होता है भाई, कि ये होता है पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। अब आधे आएंगे मैम ये इतने इजी क्वेश्चंस हैं, भाई जिनको नहीं आते इजी भी उनको भी कराना पड़ेगा ना, किसी दिन मैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवाती हूँ तो वो आप लोगों के लिए होते हैं। अगर किसी को इनके बारे में नहीं पता, इजी भी नहीं पता, अब जो पूरे ही यूट्यूब पे डिपेंडेंट है उनको तो इजी भी कराना पड़ेगा, डिफिकल्ट भी कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्पायरोनेलेक्टोन क्या है, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। ये क्या प्रोड्यूस करता है, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया। तो पोटाशियम स्पेयरिंग मतलब पोटाशियम को बॉडी में रोक रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम भाई, हाइपरकैलीमिया कॉज करेगा, क्योंकि जब पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक का मतलब होता है वो वाटर और सोडियम तो निकाल देगा बाहर। डायूरेटिक का क्या मतलब है, वाटर एंड सोडियम को निकालना, ठीक है, वाटर रिटेंशन को खत्म करना, पर पोटाशियम को स्पेयर करेगा, पोटाशियम को अंदर ही रखेगा, ठीक है। और अगर पोटाशियम अंदर रहेगा तो उससे क्या होगा, पेशेंट को हाइपर कैलीमिया। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले फटाफट से मैं आपको बैचेस बता देती हूँ भाई, दिवाली ऑफर्स लग चुके हैं बैचेस पे, बहुत बच्चे दिवाली ऑफर्स का वेट कर रहे थे। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे साथ आज ही बैचेस ज्वाइन कर सकते हो बात करके। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का बैच था मेरा 1300 का दिवाली ऑफर पे वो हो चुका है भाई साहब, 999 ओनली 1000 रुपीज़ का। और जो थ्योरी बैच है फुल फॉर आरआरबी स्टाफ, स्पेशली फॉर आरआरबी, जो 2300 का बैच था वो हो चुका है 1699 का बैच, ठीक है। ये दोनों ही बैचेस बेसिक से स्टार्ट होंगे, बेसिक से आपको सब कुछ करवाया जाएगा और नॉन नर्सिंग की क्लासेस भी मिलेंगी आपको। प्लस अगर आप नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 4 मंथ्स का बैच जो मेरा था 2899 का वो हो चुका है 2299, 2300 का बैच, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। और 6 मंथ्स का फुल नॉर्सेट 8 का बैच बम्पर ऑफर है 3599 का बैच 3199 का हो चुका है। दोनों ही बैचेस नॉर्सेट 8 के फुल फ्लेज नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज, बेसिक से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से स्टार्ट होगा। सेम फॉर आरआरबी, अगर आप थ्योरी बैच पे जाते हो तो बेसिक से है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच में हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज करेंगे, नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स दोनों में ही रहेंगे। तो आज ही आप इस नंबर पे मेरे से बात करके ज्वाइन कर सकते हो। सो चलती हूँ मैं अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी एंड रिएक्शन इज टेस्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग द ड्रग। तो जो आप सेंसिटिविटी टेस्ट करते हो या फिर आप रिएक्शन टेस्ट करते हो वो कैसे करते हो, इंट्राडर्मली, इंट्रामस्कुलरी, इंट्रावीनसली, सबक्यूटेनियसली। सो इट इज डन बाय, कैसे आप करते हो उसको, इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाते हो। अब सब सेंसिटिविटी टेस्ट लाइक किसी को एंटीबायोटिक लगाने जा रहे हो तो पहले आप टेस्ट डोज देते हो ना कि उस एंटीबायोटिक से इसको कोई एलर्जी तो नहीं है, तो वो आप आईडी इंजेक्शन देते हो, ठीक है। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट प्रमोट to clear the airway after ट्रेक्योस्टमी द नर्स शुड डू। तो इनमें से क्या फैक्टर जो है एयरवे को क्लियर नहीं होने देगा, ठीक है, ट्रेक्योस्टमी लगी है पेशेंट के, तो नर्स क्या करेगा, सक्शनिंग करेगी, मेंटेन करेगी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फीडिंग या फिर एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। ऑब्वियसली सक्शनिंग, ठीक है। अगर किसी की ट्रेक्योस्टमी डली है, ठीक है ना, अगर किसी की ट्रेक्योस्टमी का प्रोसीजर हुआ है तो उसका एयरवे क्लियर करने के लिए आपको सक्शनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि म्यूकस जो है वो एयरवे को ब्लॉक कर देगा और पेशेंट को सांस नहीं आएगी, तो नर्स ऑब्वियसली क्या करेगी, सक्शनिंग करेगी। नेक्स्ट है ब्रैडन स्केल इज यूज्ड फॉर आस्किंग द रिस्क ऑफ। सो काफ़ी बच्चों को ब्रैडन स्केल के बारे में नहीं पता होता कि ये किस चीज़ का असेस करता है रिस्क, डायबिटिक डिकोबिटिक अल्सर, डायबिटिक मेलाइटस, हाइपरटेंशन, यूरिनरी ट्रैक्ट
इन्फेक्शन, सो इट्स अ डिकोबिटिक अल्सर। अभी डिकोबिटिक अल्सर मैम क्या होता है, प्रेशर अल्सर, और जिसको आप क्या बोलते हो भाई, बेड सोर भी बोलते हो। क्या बोलते हो, बेड सोर भी बोलते हो, ठीक है ना। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए हम ब्रेडन स्केल यूज करते हैं। मोस्टली ये बेड रिडन पेशेंट्स में यूज होता है टू चेक द प्रेशर अल्सर्स एंड ब्रेड सोर्स, एंड जिसको हम डिकोबिटिक अल्सर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड विद इन द डेफिनेट सैक इज नोन एज। तो जब एबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है एक सैक में, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर, वॉट, सिस्ट या फिर मोल। सो ऑब्वियसली सिस्ट, ठीक है। जब एक फ्लूइड फिल्ड हो जाता है एक सैक में, एबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज सिस्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ्स आर यूज्ड फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। तो कौन से टीथ यूज होते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए, सो कैनन, इंसीजर्स, मोलर्स या फिर प्रीमोलर्स। तो कमेंट सेक्शन आपके पास है भाई, फटाफट से लिख दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो आई थिंक आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, इजी क्वेश्चंस थे आपके। सो जो मैंने आपको उस दिन पूछा था क्वेश्चन कि जो नाडर कीमोथेरेपी में यूज होता है वो हम किसके लिए करते हैं भाई, लो ब्लड सेल काउंट के लिए नाडर जो टर्म है वो आप यूज करते हो इन द कीमोथेरेपी। तो जिसने ये आंसर को ऑप्शन को टिक किया है, वेरी गुड। सो लास्ट, अगर आप लोगों को दिवाली ऑफर्स पे बैचेस ज्वाइन करने हैं, नंबर आपके पास है, मेरे से आज ही बात करके ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ 30th तक है ये ऑफर। अगर आप कहो कि मैं कल करूंगा, दिवाली के बाद करूंगा, नहीं, सिर्फ 30th तक ये ऑफर है। 30 तक ये ऑफर रहेंगे, दिवाली बैचेस हैं। आरआरबी स्टाफ के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ओनली इन 1000 रुपीज, 999 से भी 1 रुपीज कम, और थ्योरी बैच ओनली इन 1700। और मैं उतना ही चार्ज करती हूँ, देखो मेरे को सिर्फ आपको पढ़ाना है, ठीक है ना, और आपको ऐसा नहीं है कि आपसे इतना सारा अमाउंट ले लूँ और उसके बाद आपको जो है प्रॉब्लम आए, समझ ना आए। सो उतना ही अमाउंट, मिनिमल चार्जेस मेरे रहते हैं हर एक बैच के। ये आरआरबी के लिए है, और नॉर्सेट 8 के लिए 4 मंथ्स का बैच जो कि 3000 का था 2299 का हो गया है, और 6 मंथ्स का बैच 3599 का 3199 का हो गया है। नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग दोनों नॉर्सेट में भी रहेंगे और आरआरबी में रहेंगे। तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो मेरे से बात करके, कॉल या फिर मैसेज करके। सो ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क। कल मिलती हूँ फिर से 12:30 एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन, do hard work, make your parents proud, and all the best.